हेलो चिकू, हाउ आर यू? हेलो दिया। आई एम फाइन। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम आज इतनी खुश क्यों हो? हाँ, बिल्कुल जान सकते हो। अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे फ्रेंड से मिलो। फ्रेंड्स? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। अरे बुद्धू, इधर देखो। ये है मेरे फ्रेंड्स जो हमें देख रहे हैं। अच्छा, ये इन्हें तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। हेलो हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड एंड वेलकम। वेलकम। अच्छा, तो अब बताओ तुम आज इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि आज हमारे घर के सामने वाले पार्क में दशहरा मनाया जाएगा और मैं उसके लिए नए कपड़े और खूब सारी मिठाइयाँ लेने जा रही हूँ। दशहरा? ये क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भी मेरी मम्मी ने आज ही बताया है। आओ बैठते हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या होता है दशहरा। ओके। दशहरा हिंदुओं का एक फेस्टिवल है जो नवरात्रों के 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। यानी नवरात्रों से अगले दिन ही दशहरा मनाते हैं हम। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन दशहरा मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। क्या श्री राम जी ने इस दिन रावण को मार दिया था? लेकिन हमारे मम्मी पापा और सब बड़े तो यही कहते हैं कि किसी को भी मारना और चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती। फिर हम इसे त्योहार के रूप में क्यों मनाते हैं? हाँ, तुम सही कह रही हो कि किसी को भी नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती और किसी को मारना तो बहुत ही बुरी बात होती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि श्री राम जी ने रावण को क्यों मारा था? नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि रावण श्री राम जी की पत्नी सीता जी को उठा ले गया था और श्री राम जी ने सीता जी को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो उस युद्ध में उन्होंने रावण को मार दिया था। और उसी दिन को हम तब से दशहरा के रूप में मनाते आ रहे हैं। अच्छा, एक बार मेरे दादाजी ने भी श्री रामचंद्र जी और सीता माता की कहानी सुनाई थी, लेकिन मैं वो कहानी सुनते सुनते सो गया तो पूरी नहीं सुन पाया था, इसीलिए मुझे इस बारे में नहीं पता। ओह, कोई बात नहीं, यही कहानी मैं तुम्हें शुरू से सुनाती हूँ और इस बार तुम पूरी सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भी आप सब ये कहानी सुनो और मैं आपको सुनाती हूँ। पुराने समय में एक नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। और उस अयोध्या नगरी के राजा थे श्री दशरथ जी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या देवी, कैकई और सुमित्रा। उन सभी के 4 पुत्र थे। कौशल्या जी के श्री राम, कैकई के भरत और सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण। दशरथ जी ने श्री राम को अगला राजा बनाने की बात कही तो सभी रानियां बहुत खुश हुई। लेकिन एक दासी मंत्रा ने रानी कैकई को भड़काया कि वो श्री रामचंद्र जी के राजा बनने के बाद भरत को कुछ भी नहीं देंगे। राजा दशरथ जी ने रानी कैकई को 2 प्रॉमिस किए थे कि जब भी वो कुछ मांगेंगी तो उनको ज़रूर देंगे। और रानी कैकई जी ने उन 2 प्रॉमिस में एक तो श्री राम को वनवास भेजने के लिए कहा और दूसरा भरत को राजा बनाने के लिए कहा। जब अपने पापा का प्रॉमिस पूरा करने के लिए श्री राम जी वन जाने लगे तो उनकी पत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। फिर वो तीनों वन में रहने लगे। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण जी जब एक हिरण के पीछे गए तो राक्षसों का राजा रावण उनकी कुटिया में आया और खाना मांगने के बहाने उनको कुटिया से बाहर बुलाया और उनको उठाकर अपनी नगरी लंका ले गया। रावण ने तो ये बहुत ही बुरा काम किया।
हाँ, श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब कुटिया में वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता माता तो झोपड़ी के अंदर है ही नहीं, और वो फिर जंगलों में घूमने लगे, आवाज़ लगा लगा कर उनको ढूंढ रहे थे। फिर एक पक्षी जटायु ने श्री राम को बताया कि राक्षसों का राजा रावण सीता माता को उठाकर ले गया है। आगे चलकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी और उनकी पूरी वानर सेना सुग्रीव जी के साथ मिली, और उन्हीं के सहारे वो आगे बढ़े और रावण का पता लगाया। और जब हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढा था, तब वहाँ उन्होंने रावण की पूरी सोने की लंका को आग लगा दी थी, और माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी वापस श्री राम के पास आ गए। लेकिन जब हनुमान जी को माता सीता मिल गई थी तो वो उन्हें वापस क्यों नहीं लाई? भले ही रावण बहुत बुद्धि वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंडी भी था, और उनके घमंड का अंत श्री राम ही कर सकते थे। इसीलिए हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए, और फिर सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई सीता जी को लेने। अरे वाह! फिर क्या हुआ? फिर रावण और श्री राम की सेना आमने सामने थी, और उनमें खूब लड़ाई हुई, और श्री राम और रावण में भी खूब लड़ाई हुई। और फिर श्री राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा और वो मर गया। और इसी युद्ध में रावण का जो बेटा था मेघनाद और उसका भाई कुंभकर्ण भी मारे गए, और श्री राम जी को माता सीता वापस मिल गई। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उसी दिन से ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अब आया समझ में। और अब हम उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल ये फेस्टिवल मनाते हैं। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल मनाना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये त्योहार हम कैसे मनाते हैं? नहीं। इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। और वो पुतले जलाने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि दशहरा के दिन सिर्फ पुतले नहीं जलाने, बल्कि हमारे अंदर जो बुराइयां छुपी हैं उनको हटाना है। हम सबके अंदर भी अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। और हमारे अंदर की अच्छाई से हमें अपने अंदर की बुराई को मिटाना है ना दिया? बिल्कुल सही कहा ना मैंने? अरे वाह चिकू, तुम्हें तो बड़ा जल्दी समझ में आ गया। हाँ। पता है इस बार मैं अपनी कौन सी बुराई को मिटाऊंगी? मैं हर रोज लेट उठती हूँ, और ये अच्छी बात नहीं है। अब से मैं रोज जल्दी उठा करूंगी। और तुम अपने अंदर कौन सी बुराई को दूर करोगे? मैं आजकल अपना फ़ोन कुछ ज़्यादा ही यूज़ करने लग गया हूँ। अब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना फ़ोन कम यूज़ करूँगा, और जब मुझे कोई ज़रूरी काम होगा तभी मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँगा। वेरी गुड चिकू, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, इस दशहरा आप अपनी कौन सी बुराई को दूर करने वाले हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय चिकू। बाय दिया। शाम को मिलते हैं दशहरा सेलिब्रेशन के लिए। ओके, सी यू।